मैं भी एक साधारण परिवार का बच्चा रहा हूँ। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और मुझे उन्होंने पढ़ने का मौका दिया। मेरे पिताजी ने कोई कॉलेज एजुकेशन नहीं ली थी और मुझे उन्होंने पढ़ाया। मैंने उदयपुर विश्वविद्यालय से एमएससी फिजिक्स की, एमए साइकोलॉजी की। मैं विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी में अपॉइंट हुआ। छात्र राजनीति और राजनीति के कारण मैं इस जगह पर पहुंचा और बाद में मैं जब चुनाव हार गया उसके बाद मैंने एलएलबी भी की और पीएचडी भी की। मेरा अनुभव कहता है इस बात का कि जो देश में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में आज़ादी के बाद किसी भी समाज और परिवार में परिवर्तन हुआ है वो इसलिए हुआ कि उस परिवार में शिक्षा का महत्व को समझा और अपने बच्ची को पढ़ाने का काम किया। इसलिए वो परिवार जो इस चीज़ को समझ सके कि आज़ादी के बाद हमें आगे बढ़ना है, उन्होंने अपने परिवार के बच्ची को पढ़ाने का मौका दिया और उन्हीं से पढ़ लिख कर बच्चे आज दुनिया में अपना जगह बनाई। आज अभी जब तीसरी क्रांति की बात करते हैं दुनिया में, आफ्टर औद्योगिक क्रांति के बाद, तो सिलिकॉन वैली में सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी काम कर रहे हैं वो सब हिंदुस्तान के हैं। वो आईआईटी से पास करके उन्होंने जगह बनाई और आज दुनिया में आईआईटी का जितना भी परिवर्तन हो रहा है उसमें हमारा देश अग्रगणी है। इसका कारण यही है हमारे यहाँ के बच्चों में वो पोटेंशियल है, उनमें क्षमता है और दुनिया इस बात को मान रही है कि आज जो आईटी के माध्यम से क्रांति हुई है उसमें अग्रणी अमेरिका नहीं है, विज्ञान नहीं है और हिंदुस्तान है। और ये इसलिए संभव हो चुका कि साधारण परिवार के बच्चों को आईआईटी के माध्यम से पढ़ने का मौका मिला और अपनी क्षमताओं को प्रतिष्ठित करके उन्होंने दुनिया में अपना स्थान बनाया। साधारण परिवार के बच्चे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और इसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेंडेमिक के कारण आ गई। पेंडेमिक के कारण सारी दुनिया की व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है और एक परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है। जो माता पिता पढ़े लिखे उन्हें मालूम है अभी शिक्षा के क्षेत्र में जब दोबारा स्टडी की गई तो ये पता लगाया कि बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी में अंतर आ गया पेंडेमिक के कारण। माता पिता की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो हमारा गैप आ गया 2 साल के पेंडेमिक के कारण, इसलिए उन बच्चों की उस क्षमता को ठीक करने के लिए जो आईटी के माध्यम से टीचर पढ़ा रहे हैं, यदि माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो बच्चे को उस कंपनसेशन करने में मदद कर पाएंगे। यदि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चे की जो एजुकेशन जो भी 2 साल के कारण पिछड़ गई है वो आगे जाकर उसको कमजोर कर देगी। इसलिए ऐसी संस्थाएं जिनमें तिलकेशी जैसे आईआईटी इनके बच्चे आकर नवाचार कर रहे हैं और समाज में परिवर्तन कम करने का काम कर रहे हैं, उसमें हमारे राजसमंद जिले के जितने भी अभिभावक हैं उन्हें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने की आवश्यकता है। हमारे इलाके में पानी कम है, हमारे इलाके में एग्रीकल्चर की खेती कम है, लैंड होल्डिंग कम है। हमारे इलाके में एंटरप्रेन्योर स्किल को एनहांस करने के लिए शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम अपने परिवार में परिवर्तन करने का काम कर सकते हैं। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी और मैं जानता हूँ कि आज दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता आईक्यू के बनिस्बत ईक्यू की है। इमोशनल क्वेश्चंस जो इनकलकेट किया जा सकता है बच्चों में, उसकी ट्रेनिंग देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। डेफर ग्रेटिफिकेशन बच्चों में यदि हम इनकलकेट करते हैं कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें और भविष्य के लाभ के लिए वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें तो वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज इस मोबाइल के कारण कितना ज़्यादा इंटरवेंशन बच्चों के सामने हो गया है, तो वो क्लासरूम की जो टीचिंग है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन इस मोबाइल के कारण आ रहा है। कि गूगल जो सब कुछ जानकारी देता है, सब कुछ दूसरी जानकारी भी देता है जो समाज के लिए वांछनीय नहीं है। यदि माता पिता पढ़े लिखे नहीं हुए तो ये गूगल बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देगा और माता पिता पढ़े लिखे हैं तो गूगल बहुत बड़ी मदद करवाएगा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए आज ज़्यादा आवश्यकता है कि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे और जो दूसरे बच्चे हैं, उन बच्चों में इन बातों को चर्चा करने का माँ बाप यदि हिम्मत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में वो परिवार पिछड़ जाएंगे। इसलिए जो चुनौतियाँ आज देश के सामने खड़ी हुई है वो परिवार के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि हम कैसे बच्चों में संस्कार दें जिससे बच्चे संस्कारित भी हों और आईटी के माध्यम से अपनी क्षमताओं का संवर्धन भी कर सकें। ये आईटी संस्कार विहीन लोगों को बढ़ाने का काम कर रही है बच्चों को, और ये आईटी के साथ संस्कार जोड़ना भी बहुत आवश्यक है। संस्कारित यदि बच्चे नहीं होंगे तो जो ज्ञान ले रहे हैं उस ज्ञान का सदुपयोग समाज के लिए नहीं होगा, और संस्कारित बच्चे होंगे तो गूगल से डिस्क्रिमिनेट कर सकेंगे कि कौन सी चीज़ को हमें आत्मसात करना है और कौन सी चीज़ को हमें छोड़ना है।
इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो ये नवाचार हो रहे हैं उनमें माता पिताओं को बहुत ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि नाथद्वारा में जो अलग अलग शिक्षण संस्थाएं हैं वो इस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही है। और आने वाले समय में जैसा अभी तिलकेश जी ने कहा कि हमें गर्व होगा कि हम जब राजसमंद जिले में IITian, IPS, IAS एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से निकाल सकें तो हम सब गौरवान्वित होंगे। और इस गौरव को आगे बढ़ाने के लिए ये स्कूल के जो प्राध्यापक और यहाँ के जो डायरेक्टर काम कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और मनोविज्ञान विद्यार्थी के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों में जो संस्कार है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो इनिशियल उनकी ज़िंदगी के अवसर है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका स्कूल की भी होती है, माता पिता की भी होती है। इसलिए माता पिता और स्कूल मिलकर एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, एक अच्छा बच्चा जो भविष्य में उसकी क्षमता उसका समर्थन कर सकते हैं। इसलिए आप और हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कुछ क्षेत्र में इस तरह की स्कूलें काम कर रही है उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और आप सब अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके मन में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी शिक्षण संस्था में बच्चों को भेज रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, तेज गति से दुनिया का परिवर्तन हो रहा है। आने वाले समय में पूरा गवर्नेंस IT के माध्यम से होगा। ई गवर्नेंस सारे जगह पर स्थान लेगी। AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जगह पर और आगे बढ़कर हमारे जीवन के जो अलग अलग अंग हैं उसमें उसका स्थान होगा। और यदि हम IT के माध्यम से यदि ज्ञान नहीं लेंगे तो हम आज के ज़माने में IT इलिटरेट होंगे। और IT इलिटरेट हम सब यदि होंगे तो हम देश के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए IT में हमारे देश के नौजवानों ने दुनिया में स्थान बनाया है, उस स्थान में हम भी भागीदारी निभाएं। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और ये आशा करें कि उनकी क्षमता का समर्थन हो सके। और इस प्रयास में जो तिलकेश जी से मैं जो कुछ सुन पाया मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अंत में तिलकेश जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, लर्निंग और स्कूल में अंतर है। ईमान इलिश ने यह कहा है कि ज़िंदगी में लर्निंग जरूरी है, स्कूलिंग जरूरी नहीं है। इस देश में लर्निंग इनकल्ट्रेट करने के लिए हमें इस तरह के अभिभावकों के बहुत ज़्यादा मीटिंगें करनी चाहिए, सम्मेलन करना चाहिए और बच्चे के जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को रिवील करके उसकी क्षमता के डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। माँ बाप को अपनी अनफुलफिल्ड इच्छाओं को बच्चों पे लादना नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर नहीं बन सका इसलिए मेरा लड़का डॉक्टर बनना चाहिए, मैं इंजीनियर नहीं बन सका इसलिए मेरा लड़का इंजीनियर बनना चाहिए। उस लड़के में जो क्षमता है उस क्षमता को मैनिफेस्ट करके उसको आगे बढ़ाने का काम माँ बाप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चे के साथ न्याय करेंगे। मैं तिलकेश जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नवाचार आज की डेट में EQ का हो रहा है उस EQ को भी आप आगे बढ़ाएं। और एक नया कॉन्सेप्ट आगे और बढ़ गया आजकल SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इमोशनल क्वेश्चन भी बढ़े, स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी बढ़े और IQ भी बढ़े। यदि ये तीनों चीजें हम इनकलकेट करते हैं बच्चों में तो वे अच्छे सफल नागरिक होंगे और जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये स्कूल इस दृष्टि से काम करेगी और यहाँ से जो बच्चे पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करने के साथ अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस नए साल में उन सब बच्चों के भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो रुचि लेकर बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पूरे हृदय से जो हमारे तिलकेश जी और हमारे निर्मल जी और उनके साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके बीच में आमंत्रित किया। आप और हम सब आज बच्चों के एनुअल फंक्शन में उनकी क्षमताओं को देखने के लिए आए हैं। मैं भी उन क्षमताओं को देखने के लिए थोड़ी देर आपके बीच में रहूँगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी पूरी इच्छा थी कि पूरे समय तक यहाँ रहता, लेकिन मैं बच्चों की जितनी क्षमता उनको देखने के लिए थोड़े समय आपके बीच में रहूँगा। लेकिन पूरा मुझे विश्वास है उन बच्चों की क्षमताओं को प्रदर्शित करके देखकर हम उत्साहित होंगे और उनको आगे बढ़ने की कल्पना करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।